ठीक है, आगे चले। सर ये आखिरी वाली बात समझ नहीं आपकी, जो मैं एक टॉगल जल्दी वाली से, जो आपने बताई है। मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर देता हूँ। तो वही है कि बेसिकली सबसे पहले आपने एक वैल्यू स्टोर कर दी, 200 काउंटिंग में चाहिए, ठीक है। 200 काउंटिंग में वैल्यू आपने कहीं स्टोर कर दी होगी, जो स्टोर करेंगे ना आप, तो वो होगा सीसीपी कंट्रोल रजिस्टर। सॉरी, जो आप स्टोर करेंगे वो सीसीपी 16 बिट के रजिस्टर में आपने वैल्यू लोड करके छोड़ दी कि 200 काउंटिंग में चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आपने एक्सटर्नल इनपुट लेना शुरू कर दिया सीसीपी पिन से, ठीक है, सॉरी RC0 पिन से, ठीक है। RC0 पिन से आपने एक्सटर्नल क्लॉक पल्सेस लेना शुरू कर दिया ताकि आप उसकी काउंटिंग मैच कर सकें, ठीक है। यानी कि ये एक्सटर्नल इनपुट है जहां पर आपको एक पल्सेस रिसीव हो रही हैं, ठीक है। ये कैसे होगा? ये सीसीपी कंट्रोल रजिस्टर के थ्रू होगा, ठीक है। या आपने इसको इस तरह बनाया है कि आप एक्सटर्नली जो इनपुट्स हैं उसको स्कैन करते रहें, ठीक है। जैसे ही उसकी काउंटिंग जो है, काउंट इंक्रीमेंट जो है वो 200 तक पहुंच गई, मतलब 1 2 3 बाइनरी इंक्रीमेंट होता जाएगा टिल 100, फिर बाइनरी इंक्रीमेंट होगा टिल 200, और जैसे ही 200 में मैच हो गई तो वो मैच होने से क्या होगा, आपका एक इंटरप्ट फ्लैग इनिशियली 0 था, 200 से बिलो जो है ना, बिलो 200 इंटरप्ट फ्लैग इज लो, ठीक है। इक्वल टू 200 इंटरप्ट फ्लैग इज इक्वल हाई, ठीक है, ठीक है। जैसे ही आपकी काउंटिंग जो है वो 200 से लेस है तो आपका इंटर फ्लैग लो है, जैसे 200 हो गई आपका इंटर फ्लैग राइज हो गया, ठीक है। इंटर फ्लैग राइज हो गया, उसके लिए आप ये वाला यूज करेंगे इंटर फ्लैग, ठीक है। ये सीसीपी का इंटर फ्लैग, ये मैं यहाँ से यहाँ ले आया, ठीक हो गया। और फिर आपने क्या किया कि ये तीनों हो गए हमारे पास। तो जो हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा था ना, काउंट इंक्रीमेंट, ये काउंट इंक्रीमेंट वो हो रहा है टाइमर के रजिस्टर पे, टाइमर R3 के कंट्रोल रजिस्टर पे, सही। तो जैसे इंटर फ्लैग राइज हुआ तो आपका जो सीसीपी का आउटपुट है ना, सीसीपी पिन का आउटपुट, सीसीपी पिन होता है ना माइक्रो कंट्रोलर में, वो लो से हाई हो जाएगा, लेट्स सपोज, ठीक है। यानी कि आपका जो एलईडी है वो ऑफ रहेगी शुरू में, और जैसे 200 इंटर फ्लैग मैच किया, हाई हुआ इंटर फ्लैग, तो आपका जो एलईडी है वो लो से हाई हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका सर 200 सीसीपी पिन के आउटपुट से मुराद पिन नंबर 17। पिन के आउटपुट से मुराद का जो बुक में पेज 5 है, तो आपको एक फिगर नजर आएगी बड़ी प्यारी सी, वो फिगर अगर ये वाला अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगा सीसीपी पिन का पिन, मतलब पिन नंबर, अल्लाह बड़ी प्यारी है, सही है। तो 17 है, 17 एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये तो जो आउटपुट पिन है। आप जो मैं रिसीव कर रहा हूँ ना, इनपुट यहाँ से रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे क्लॉक पल्सेस मिल रहे हैं पिन नंबर 15 से मिल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास पल्सेस आ रहे हैं, वो RC0 है यहाँ से, ठीक है, जो कि टाइमर 1 कंट्रोल इनपुट है, ठीक है। टाइमर 1 सही है, 15 से मैं इनपुट ले सर रहा हूँ। RA4 एक्सटर्नल क्लॉक तो हम उससे देते हैं ना, RA4 से। वो उस केस में होता है जब आपके पास टाइमर 0 यूज हो रहा होता है, देखे ना यहाँ लिखा हुआ भी है, टाइमर 0 क्लॉक यूज हो रहा होता है ना, क्लॉक इनपुट, तब RA4 से एक्सटर्नल क्लॉक लेते हैं, ठीक है। अभी हम टाइमर 1 या टाइमर 3 ले रहे हैं, ठीक है। टाइमर 1 या टाइमर 3 दोनों के लिए RC0 क्लॉक इनपुट यूज होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अभी हम टाइमर 3 के साथ खेलने लगे, तो टाइमर 3 के साथ खेलने के लिए भी आप RC0 एक्सटर्नल इनपुट लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर क्लॉक इनपुट 1 ले रहे होंगे, जब क्लॉक 1 लेंगे तब भी RC0 के साथ एक्सटर्नल क्लॉक लेंगे, राइट, ठीक है। तो ये आपका पास एक ही ऑप्शन इनपुट लेने के लिए, ठीक है। और आउटपुट के लिए आपके पास सीसीपी पिन का ऑप्शन है पिन नंबर 17 से, ठीक है। 16 और 17 यूज हो रहा है, इसमें दो ही पिन यूज हो रहे हैं, एक इनपुट है एक आउटपुट है। 200 काउंट हो जाएगा आपका, आउटपुट में एलईडी हाई हो जाएगी, ठीक है। फिर टेस्ट फाइल्स के सेट, कौन सा टेस्ट फाइल? बिट टेस्ट फाइल से काम हो जाएगा हमारा। हाँ बिल्कुल, मतलब जब आपकी काउंटिंग इक्वल हो जाएगी तो इंटरप्ट फ्लैग हाई हो जाएगा, और आपकी एलईडी जो है टॉगल हो जाएगी, टॉगल हो जाएगी, या हाई से लो हो जाएगी या लो से हाई हो जाएगी। ये आपके सीसीपी कंट्रोल रजिस्टर प्रोग्राम जो किया हुआ होगा ना, उसी हिसाब से वो वर्क करेगा, ठीक है। अगर आपने इसको बताया सर हुआ है कि टाइमर 1 और टाइमर 3 के लिए आपने बताया कि RC0 इस्तेमाल बिल्कुल करेंगे ना। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, टाइमर 1 टाइमर 3, ठीक है। तो अभी लेट्स सपोज हम टाइमर 3 यूज करने लगे, ठीक है। तो टाइमर 3 की हमें आर्किटेक्चर का पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम टाइमर 3 का आर्किटेक्चर देखेंगे, सही है, किस तरह का होता है ब्रिज कंट्रोल रजिस्टर जो है। फिलहाल अगर इसको जल्दी से रिवाइज कर लें, ये आपके पास सीसीपी का कंट्रोल रजिस्टर है, ठीक, सीसीपी जो हमारे पास है उसका सीसीपी कंट्रोल रजिस्टर 8 बिट का होता है,
ठीक है। 8 बिट में हमारे पास इनिशियली जो होता है वो मोड होते हैं 4 बिट के। मोड का मतलब आपने लेट सपोज टॉगल करना है ये वाला, तो टॉगल करने के लिए कंपेयर मोड, ये टॉगल सीसीपी इन वन एड ऑन मैच, ठीक है। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं क्या करूँ, कंपेयर करूँ, कंपेयर मोड पे चलाऊं और टॉगल कर दे जब मेरा आउटपुट पिन इज मैच, यानी कि सीसीपी P1 को टॉगल कर दे, अगर हाई है तो लो कर दे, लो है तो हाई कर दे, यानी एलईडी ऑन है तो ऑफ हो जाए, ऑफ है तो ऑन हो जाए, जब मेरा डेटा मैच कर जाए, ठीक है। इंटरप्ट फ्लैग ये वाला यूज होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया, यहाँ पर इसके वैल्यू प्लेस करने शुरू कर दी। तो मैंने एक पेन उठाया है ब्लू कलर का, इसकी वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, क्या है 0000, ये नजर आ रहा है नहीं, तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, डार्क मार्कर आ गया, तो डार्क कर दें थोड़ा। हाँ ये डार्क, ब्राइट करें से ब्राइट। 0010, ठीक है, इसकी जगह पे रख दिया। सही है। अब ये जो है ये भी जीरो है डिफॉल्ट, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये जो चीज है ये उसी वक्त यूज होगा जब आपका ड्यूटी साइकिल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ड्यूटी साइकिल उस वक्त आएगा जब हम पीडब्ल्यूएम खेल रहे होंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है ठीक है। अभी हम पीडब्ल्यूएम के साथ नहीं खेल रहे, तो इन दोनों को भी जीरो कर दें, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल में 02 इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये हमारे पास टाइमर सीसीबीपी इन कंट्रोल रजिस्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये कैसे आया 02 समझ में आ गया। सिर्फ हम ये वाला चूज कर रहे हैं कि जो टॉगल हो जाए आउटपुट। आपके पास और भी है, कैप्चर है, सॉरी, कंपेयर मोड में और भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, कि और कौन 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 सर 02 का दोबारा बता दे, वो समझ नहीं आया। हाँ यहाँ से देखिए, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये आपके पास कंट्रोल रजिस्टर है, यहाँ लिखा हुआ भी है CCP1 कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। और ये कंट्रोल रजिस्टर के जो मोड है उसकी सेटिंग क्या है, तरीकेकार है, ये जो इनिशियल के लास्ट के 4 बिट है वो बेसिकली इसकी मोड सेटिंग करते हैं ये, और ये शुरू के जो 4 बिट है वो बेसिकली 0 होते हैं अगर आपके पास पीडब्ल्यूएम नहीं है। अगर आपके पास पीडब्ल्यूएम है तो ये दोनों 1 होंगे, ठीक है। अभी पीडब्ल्यूएम नहीं यूज कर रहे तो ये 0 है, ठीक है। ये जो 4 पिन है इसमें आप मोड को सेटिंग कर सकते हैं। अब अगर पीडब्ल्यूएम मोड पे चलाना है तो इसको आप 1 कंसीडर करेंगे, 1 और ये जो भी हो। लेकिन अगर आप कंपेयर मोड में, चूंकि मैं अभी कंपेयर मोड के एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो वो कंपेयर मोड के पास मेरे पास ये एक ऑप्शन है, फिर ये कंपेयर मोड के और भी ऑप्शन यहाँ पर आ गए मेरे पास, ठीक है। ये कर रहे हैं कि लो होगा CCP1, बाद में कंपेयर पे क्या हो जाए, हाई हो जाए, या क्या हो इनिशियली हाई हो, कंपेयर में क्या हो जाए, लो हो जाए, ठीक है। ये जनरेट कर दे कोई इंटरप्ट, ठीक है, या क्या कर रहे, ट्रिगर स्पेशल इवेंट, कोई स्पेशल इवेंट क्रिएट कर दे टाइमर के साथ, ठीक है। तो हम इन दोनों को बाद में देखेंगे। तो मेरे पास हाई से लो की फैसिलिटी भी है, लो से हाई की फैसिलिटी भी है, और टॉगल की फैसिलिटी भी है, ठीक है। मैं टॉगल की फैसिलिटी लेट सपोज अभी यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास 0010 ये कंट्रोल रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर मैंने लोड कर दी। तो 0010 मैंने लोड कर दी, और इसका हेक्साडेसिमल जो बनेगा ओवरऑल का वो बन गया मेरे पास 02 हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये कंट्रोल रजिस्टर जो है CCP1 का वो यहाँ पर मैंने डिजाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ओके हो गया। ओके सही है। अब हम टाइमर 3 को देखते हैं। टाइमर 3 चूंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में नहीं देखा था, हम डायरेक्टली यहाँ पर आए, उसका आर्किटेक्चर इसका आर्किटेक्चर में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन थीम सेम है। थीम मतलब टाइमर का काम यही होगा ना कि वो एक रजिस्टर के अंदर 16 बिट का हो या 8 बिट का हो, उसके अंदर वैल्यू लोड करेगा, उसकी काउंटिंग करेगा। टाइमर की कहानी सेम है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। क्या कि टाइमर 3 जो है यहाँ पर ऑन हो रहा है, टाइमर 1 इस साइड पे ऑन होता था, याद है, ये इस साइड पे ऑन हो रहा है, ठीक है। इसका MSB जो है LSB पे ये ऑन होता है, और टाइमर 0 जो था वो MSB पे ऑन होता था, सही है, स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन इसको आप देख लेंगे, याद कर लें एक दफा तो ये बेसिकली टाइमर 3 ऑन, ये होगा 1 इनेबल तो के, टाइमर 1 भी D7 पे ऑन होता था। टाइमर 0 D7 पे ऑन होता था, ठीक है। तो सही है, टाइमर 1 और टाइमर 3 का आर्किटेक्चर सेम है क्या? नहीं, टाइमर 1 का अलग है, टाइमर 3 का अलग है, टाइमर 2 का अलग है, और टाइमर 0 का अलग है, चारों का अलग है। शफल्ड है चीजें, थोड़ी आगे पीछे हेरा फेरी है चीजों में, ठीक है। तो दो कोई से याद कर लें, मैं क्या करता हूँ, मैं दो कोई से याद कर लें, 1 या 0, या 0 तो करना ही करने होगा आपको, 0 के साथ 1 0 तो याद हो कर गया लें, या 0 के साथ 3 याद कर लें, ठीक है। आई गेस 0 के साथ 3 याद करें, दैट विल बी मोस्ट सुटेबल, क्योंकि 3 आपका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मतलब ECCP के लिए भी यूज हो जाएगा, ठीक है। जब आप ECCP की तरफ जाएंगे ना तो उसमें भी यूज हो जाएगा, तो खैर उसमें 1 भी यूज हो जाएगा।
तो वो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, कोई से भी कर लें। बहरहाल इसको देखते हैं। तो टाइमर 3 ऑन, यहाँ से टाइमर 3 ऑन हुआ जब मैंने इसको हाई कर दिया, सही है। फिर क्या किया, मेरे पास है टाइमर 3 CS जो कि है सोर्स सेलेक्ट। सोर्स सेलेक्ट क्या है कि मेरे पास RC0 से मैं इनपुट लूंगा, ठीक है, एक्सटर्नल, या मैं क्रिस्टल क्लॉक से इनपुट लूंगा, ठीक है। 0 करूंगा तो मेरे क्रिस्टल क्लॉक से इनपुट आएगा, ठीक है, अदरवाइज RC0 से आ रहा है इसमें। इसका मतलब ये हुआ टाइमर 3 में भी RC0 से इनपुट आता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया कि टाइमर 3 जो है इस पे भी मेरा RC0 से इनपुट आता है, ठीक है। तो ये मेरा हाई होने की वजह से हो गया, ठीक है। सिमिलरली सिंक है टाइमर 1 सिंक्रोनाइजेशन, ये क्या कर रहा है, एक्सटर्नल क्लॉक सिंक्रोनाइज टू कंट्रोल, ठीक है। अब ये है बेसिकली डू नॉट सिंक्रोनाइज टू एक्सटर्नल क्लॉक और सिंक्रोनाइज टू एक्सटर्नल क्लॉक, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं। सिंक्रोनाइज टू एक्सटर्नल क्लॉक मतलब ये हुआ कि आपका पॉजिटिव एज जो आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एजेस पे ये सिंक्रोनाइज हो जाए, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एज पे काउंटिंग करे। तो पॉजिटिव एज में काउंटिंग करने के लिए आपको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके पास है प्री स्केलर, प्री स्केलर उसमें भी था, ठीक है, इसमें प्री स्केलर थोड़े अच्छा, कम। ये एज सोर्स वाला जो है इसमें सिंक्रोनाइज के नाम से, एक्स सोर्स वाले तो ये है ना, तो ये, उसमें भी हम हाई टू लो और लो टू हाई सिलेक्ट करते थे ना। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ठीक। एज डिटेक्शन। तुम कंपेयर कर रहे हो टाइमर 0 के साथ, चलो ठीक है, कंपेयर करो टाइमर 0 के साथ, सही है। तो बताते रहना कि कहाँ पर कोई चीज डिफरेंस हो तो, ठीक है। तो प्री स्केलर उसमें 4 बिट का था, ठीक है, इसमें प्री स्केलर 2 बिट का है, सही है। तो आप अगर प्री स्केलर यूज नहीं कर रहे तो ये 0 0 आ जाएगा। सर आप इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे ना LMS पर? वीडियो अपलोड कर दूंगा, तुम लोगों को बाकी वीडियोस मिल गए सब पिछले, हाँ सर वहाँ पर है, LMS पर है। ठीक है, सही है, ये भी अपलोड कर दूंगा, सही है। लेकिन आप देख ठीक लो, है फिर भी सब सो रहे हैं मुझे पता है, सारे ऑडियंस, सब ऑडियंस में सिर्फ 6 जाग रहे हैं, बाकी सब 20 सोए सर, पड़े अभी समझ सही आ नहीं रहा, नींद बहुत आ रही है इस हाँ, वजह से, बहुत बाद में नींद आ रही। देखूंगा। और सर लेक्चर लेते हुए सोने का मजा भी तो और है। वाह ओए क्या होए होए, बात है, मजा आता है। चलो बहुत मजा आता और है। कर आती लो है। थोड़ा सा, सही है। वैसे वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन थोड़ा और कर लो, सही है। और बुक भी आपके पास अवेलेबल है, बुक पढ़ लोगे तो काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, अगर नहीं आएंगी तो फिर डिस्कस कर लेना, ठीक है, ओके। ओके। तो ये टाइमर पेपर आपके पास वैल्यू आ गया 0 0, जिसकी वजह से आपका नोट सिलेक्ट हो गया CCP1 का टाइमर 1। और ECP1 की अभी तो बात नहीं कर रहे हैं हम, इसको हटाएं, ठीक है। हम CCP1 की बात कर रहे हैं जिसमें हम टाइमर 1 या टाइमर 3 दोनों में से कोई एक टाइमर चूज करने लगे। अगर आप टाइमर 3 यूज कर रहे हैं तो आपने बेसिकली जल्दी से ये वाला मोड सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप टाइमर 1 यूज कर रहे हैं जो कि कम चांसेस है, तो आपने 0 0 या 0 1 में से कोई ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है। तो तो टाइमर, 2 टाइमर सिलेक्ट करने की ऑप्शन दी है इसने सिर्फ। हाँ बिल्कुल 2 ही टाइमर हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, CCP1 और CCP, ठीक है, 2 ही ऑप्शन है। तो आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो टाइमर 1 यूज करेंगे या टाइमर 3 यूज करेंगे। तो आपके पास इतना ज्यादा रिसोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइमर 0 तो यूजर के लिए है, वो आपके लिए अपने लिए है, ठीक है। फिर आपके पास है 16 बिट डेटा इनेबल। तो आपके पास 16 बिट का आपके पास रजिस्टर होता है टाइमर में काउंटिंग इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। याद है आपके पास एक टाइमर TMR 0 लो और TMR 0 हाई होता था, ठीक है। 8 बिट का ये होता था, 8 जी बिट सर। का ये होता था, सही है। तो वो बेसिकली दो सही हो गया। चंक्स होते थे। तो वो बेसिकली अगर आपको चाहिए टाइमर 3 के केस में, तो आपने 16 बिट एक्सेसिबल टू 8 बिट ऑपरेटर्स यूज करने होंगे। ये 2 बिट है लो और हाई के, दो सेपरेट ऑपरेटर्स हैं। अगर आपने 1 यूज किया है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने 16 बिट का एक ही रजिस्टर यूज कर लिया 16 बिट का, ठीक है। तो अब आपने पास फैसिलिटी थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि आपके पास एक 16 बिट का रजिस्टर है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सर वो तो हम 8 बिट यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब। हाँ हम 8 बिट यूज कर रहे हैं, 8 बिट यस ऑपरेटर, सर। ठीक है। तो लेकिन 2 8 बिट ऑपरेटर्स है, मतलब 16 बिट ही हो गए, लेकिन दो अलग अलग चंक्स में हो गए, दो पैकेट्स में हो गए, 8 बिट का एक, दूसरा 8 बिट का एक, ठीक है। तो वो 0 हो गया। तो अब सर मुझे हम टाइमर जीरो में जैसे करते थे कि हम फॉर एग्जांपल वहां पे 1 करते थे तो 8 बिट का इस्तेमाल होता था, 0 बिल्कुल करते थे तो 16 बिट पूरे ऑक्यूपाई हो सकते थे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ वो सिनेरियो नहीं है। नहीं, वो सिनेरियो नहीं है। यहाँ पर ये सिनेरियो आपके पास है कि या तो पूरा 16 बिट का यूज करें, या 16 बिट के यूज तो करें लेकिन लो और हाई के दो चंक्स में, लो और हाई के दो सेपरेट चंक्स में, ठीक है। क्योंकि हम तो समझ फायदा नहीं क्या हुआ? चंक्स वाली बात। टाइमर 2 3 सेपरेट चंक्स में मतलब
हैं? तो दो सेपरेट चंक्स में मतलब मतलब ये तलाक करा दो। आपके पास एक लो साइड हो, टाइमर 3 का लो हो और एक टाइमर 3 का हाई रजिस्टर हो, ठीक है। टाइमर 3 लो रजिस्टर, टाइमर 3 का हाई रजिस्टर। लो में आप लो की वैल्यू डाल दें और हाई को आप 0 कर दें, तो आपको पता होगा कि मेरे रजिस्टर की रेंज है वो 8 बिट के अंदर है या 255 डेसिमल के रेंज के अंदर रहेगी। आप ये भी यूज कर सकते हैं 16 बिट, ठीक है, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसमें ये कि 8 बिट की कैलकुलेशन होगी, आपका 255 के रेंज में नंबर होगा और आप कर लेंगे। लेट्स सपोज मैं 200 की काउंटिंग करना चाहता हूँ, तो वो बिलो 255 है ना, बिलो 255 है, तो वो मैं एक ही 8 बिट का रजिस्टर यूज कर लूंगा, दूसरे को 0 कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा ये इसमें फिट हो जाएगा, खत्म होगी बात, ठीक है। लो साइड पे अगर मेरे पास सही है। 1044 है, तब जाके मुझे दोनों रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। उसमें लो साइड पे क्या होगा, हाई साइड पे क्या होगा, उसको मैं 8 बिट पे डिवाइड कर दूंगा, मतलब सेपरेट सेपरेट कर दूंगा, तो मैं लो साइड पे भी उतना ही डालूंगा जितना मुझे चाहिए होगा। लेकिन इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ दोनों 16 बिट का कंबाइंड रजिस्टर भी, ये वाला, ठीक है। दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट कि अगर मैं 255 से अबव जा रहा हूँ तो मुझे कंबाइंड रजिस्टर यूज करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कहानी मोरलेस वही है जो कि हम टाइमर 0 में पढ़े थे, उसमें दो 8 बिट का यूज करें, 16 बिट का था। इसमें ये कंप्लीट 16 बिट है या दो 8 बिट के रजिस्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। मतलब पहले मैं आधी काउंटिंग पहले करा दूं, उसके बाद आधी काउंटिंग बाद में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको मैप करना शुरू करें, तो इनिशियली मैंने क्या किया मैप के स्टार्ट में टाइमर 0 मतलब ऑफ रहे, फिर क्या करें, एक्सटर्नल क्लॉक मेरा यूज करें, ठीक है। तो 0 1 हो गया, 0 1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब टाइमर मेरा ऑफ है, इसका मतलब मेरा एक्सटर्नल क्लॉक यूज हो रहा है, ठीक है। टाइम RC 0। सिंक्रोनाइज देख लेते हैं, सिंक्रोनाइज में मैं क्या कर रहा हूँ, 0 सिंक्रोनाइज टू एक्सटर्नल क्लॉक इनपुट, ठीक है। तो फिर ये 0 आ जाएगा। नेगेटिव के लिए 0। फिर CCP1 ये वाले मैं यूज कर रहा हूँ विदाउट प्री स्केलर, ठीक है। जो मेरे पास वैल्यू आ रहा हो वो 4 से डिवाइडेड रहे बस टाइम उसकी क्लॉक की ना, तो वो बेसिकली मेरे पास आ गया यहाँ एक और 0, ठीक है, यहाँ एक और 0, ठीक है। और बेसिकली आपके पास टाइमर 3 जो है वो शो कर रहा है कि ये होगा 1 0, ठीक है। ये वाला जो सेट किया है CCP1, सॉरी एक चीज यहाँ गौर तलब है कि CCP1 और CCP2 ये पोर्ट जो इधर 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 पड़े हुए हैं कहीं दूर दूर, एक इधर पड़ा हुआ है एक इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज नजर आ रही है, बी सर। आई ठीक है। तो अच्छा, ये थोड़ा सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। तो अगर आपने 1 0 प्लेस करना है ना, तो ये 2 पे 1 हो रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ 1 आएगा और ये यहाँ 0 रहेगा, मतलब यहाँ 0 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट गौर से देखें। ये कह रहा है कि टाइमर 3 CCP1, तो ये CCP1 इधर है और ये CCP2, तो अगर ये हाई कर रहे हैं ना तो ये वाला बिट हाई हो रहा है, अगर ये लो कर रहे हैं तो ये वाला बिट लो हो रहा है, डोंट केयर, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि 1 वाला 0 है और 2 वाला जो है ना इसका वो हाई है, ठीक है। तो इस तरह प्लेस करना है, जरा मिस्टेक नहीं होना चाहिए वरना आपका बिट इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है। मुझे समझ नहीं आया सर, एक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये समझ नहीं आया, रिपीट कर देना। कौन सा CCP वाला देखें। ये ये बेसिकली मैंने क्या करना है कि यहाँ पर यूज करना है 1 0 टाइमर 3 के लिए, क्योंकि मैं टाइमर 3 यूज करना चाह रहा हूँ ना, तो मेरे पास 1 0 आएगा। तो 1 कहाँ होएगा, CCP2 पे, ये टाइमर 3 CCP2 शुड बी हाई, ये 1 यहाँ पर आना चाहिए, टाइमर 3 CCP2 शुड बी हाई, तो ये 1 लिख दिया मैंने। अब ये टाइमर 3 CCP1 जो है वो डोंट केयर है, मींस आई कंसीडर इट इज 0, तो वो 0 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर आपका ये 0 1 होता तो ये वाला टर्म 0 होता, ये वाला टर्म 1 होता, ठीक है। CCP1 दोनों एक साथ मतलब बन नहीं हो सकते। दोनों एक साथ 1 हो सकते हैं लेकिन डजंट मैटर, कर दें इसको 1, क्या फर्क पड़ेगा। तो इससे फर्क ये नहीं सर इसी तरह हम ऊपर 0 के साथ भी तो डोंट केयर लगा सकते हैं, तो टाइमर 1 ही यूज होगा। हाँ अगर ये दोनों 0 कर देंगे यानी कि 0 0 रख देंगे, ये 0 ये 0, तो ये टाइमर 1 यूज करेगा, ठीक है। टाइमर 1 दोनों केस में यूज करेगा, अगर 0 1 करेंगे तब भी टाइमर 1 यूज करेगा, 1 3। पॉइंट ये है कि अगर आप 0 यूज कर रहे हैं इधर ये वाली जगह पे, ठीक है, तो आपके पास टाइमर 1 यूज हो रहा है CCP1 के लिए। अगर आप 1 कर रहे हैं तो टाइमर 3 यूज हो रहा है CCP1 के लिए, सिंपल इज दैट, ठीक है। इससे भी आपको आइडिया हो जाता है तो सर कि दोनों वन कर अगर देंगे तो इनिशियल टाइमर 3 यूज होगा। क्या, दोनों वन करेंगे तो टाइमर 3 यूज होगा। हाँ दोनों 1 करेंगे तब भी टाइमर 3 यूज होगा, अगर एक 1 0 कर देंगे तब भी टाइमर 3 यूज होगा, दिस इज डोंट केयर राइट, इट डजंट मैटर। अब यहाँ पर आप 0 रखे 1 किया, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है।
ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेट्स सपोज 0 प्लेस किया है और इसकी जगह पे 1 प्लेस किया आपने, तब भी टाइमर 3 यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है ठीक है। सही हो गया। फिर आपके पास ऑप्शन क्या है कि 1 जो प्लेस किया था आपने PS0 और KPS पे था, KPS0 KPS1 यहाँ 0 प्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, प्री स्केलर वाला, ठीक, KPS0 KPS1 ठीक है, यहाँ मैंने 0 प्लेस कर दिया। और इनिशियली 16 बिट के लिए मैं 2 8 बिट के चंक्स यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने 0 रख दिया। तो ये जो बना मेरे पास, ये कितना है हेक्साडेसिमल में, ये तो 2 हो गया, 42 और ये 42 हो गया, ठीक हो गया। 42 42 हेक्साडेसिमल वैल्यू मुझे लोड करनी होगी अपने TMR3 कंट्रोल रजिस्टर पे। ठीक है, कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, तो हमने दोनों को डिजाइन कर लिया कि यहाँ पर CCP के जो रजिस्टर है ये वाला, उसमें 02 लोड करना है। ठीक है, तो मुझे अपना डिजायर्ड फंक्शन अचीव हो जाएगा, टॉगल करेगा सिर्फ। ठीक है, और अगर मैं टाइमर के रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करूं 42 पे, तो मेरे पास ये टाइमर 3 यूज होगा विदाउट प्री स्केलर, और सिंक्रोनाइज होगा टू एक्सटर्नल इनपुट, और एक्सटर्नल इनपुट मैं RC0 से ले लूंगा, टाइमर मेरा ऑफ होगा। सर ये RD16 वाला रजिस्टर देने का कोई फायदा तो नहीं हुआ, मतलब हम 0 रखे हैं 1 अलॉट तो हमें 16 बिट ही हो रहे हैं। हाँ 16 बिट हो रहे हैं, आप डोंट इसकी केयर क्यों नहीं calculation- करते थे? हाँ ये इसकी बात कर रहे हैं 8 बिट और 16 बिट की। जी सर, ये RD16 D7 पर जो है। हाँ, तो इसमें सिर्फ यही हो रहा है कि आपने जो वैल्यू 16 बिट की होगी रजिस्टर की, उसमें पूरा का पूरा, अगर लेट सपोज एक थंब रूल बना लेते हैं, ठीक है, 255 से बिलो है आपकी वैल्यू, तो आप 8 बिट का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 बिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अबव 255 है वैल्यू, तो आपको 16 बिट पे जाना पड़ेगा, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं 16 बिट का ऑपरेटर। तो वो ये कि आप कंप्लीट, लेकिन आपने कहा था कि अलॉट तो दोनों होंगे, हाँ होंगे, दोनों टाइमर रजिस्टर का हाई और लो दोनों अलॉट तो होंगे ना, तो 0 हो या 1 तो क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि इनिशियली हाई साइड आपने लो कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, इस वाले केस में हाई साइड यूज ही नहीं हो रहा, तो हाई साइड सारा 0 है, लो साइड पे आपने वैल्यू सेट कर दी। इस साइड पे आप हाई साइड को यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस साइड में आप सर लेकिन 16 बिट में फॉर एग्जांपल अगर मुझे हाई साइड को बिल्कुल लो 16 बिट अगर मैं यूज कर रहा हूँ विदाउट चंक्स, तो मैं पूरे राइट साइड वाले जो है उनको फॉर एग्जांपल 0 कर दूं, और जो हेक्साडेसिमल को मैं वैल्यू लिख रहा हूँ मैं इस तरह लिख लेता हूँ 40 ठीक है 40 हेक्स, सही है। 40 हेक्स करूंगा तो राइट साइड की सारी वैल्यूज वैसे 0 हो जाएंगी। उस क्या तरीके से भी कह काम रहे हो सकता है। तुम कह रहे हो कि यहाँ के 16 बिट बिट में ही यूज करें ना, सारी वैल्यूज इनिशियल की 0 कर दूं यहाँ पर ना। 16 बिट ही यूज करते हुए टाइमर हाई की सारी वैल्यूज वैसे ही 0 कर दें तो हाँ बात तो ठीक है, एक ही सही है, करना चाहें इस तरह कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन करनी फायदा पड़ेगी। क्या हुआ? 16 बिट की कैलकुलेशन फायदा क्या करेंगे हुआ? आप कि सारे 0 मैंने रखने हैं। ठीक है, तो बहरहाल दोनों से इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता। काम की चीज ये है कि आप लो हाई टाइमर 0 से यूज करते हुए आ रहे हैं, तो टाइमर 0 से लो हाई रजिस्टर की टेक्निक को आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं 8 बिट का। ठीक है, अगर आप 16 बिट का यूज करना चाहें 16 बिट का करें। ठीक है, तो इससे ज्यादा मैटर नहीं करता। राइट इनेबल भी है, राइट करते वक्त देखेंगे कि आप क्या राइट कर रहे हैं, फिलहाल हम रीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों फैसिलिटी आपके पास है। मे भी कोई एडवांस केसेस हो या कोई ऐसे इम्प्लीमेंटेशन हो जो फ्यूचर में जब आप कर रहे हो तो उस वक्त आपको इनकाउंटर हो कि 16 बिट को मैं डायरेक्टली यूज करना चाहूँ, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। लेकिन अभी बेसिकली अगर आप 8 बिट के चंक्स यूज करेंगे तो इट विल बी मोर सिमिलर टू टाइमर 0। ठीक है, टाइमर 0 जैसे आपने किया था, और 16 बिट का डायरेक्टली कंप्लीट यूज करना है आपने, तो फिर आपको एक लॉन्गर स्ट्रिंग चाहिए होगा जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो सके। ठीक है, तो वो समझ में आ रहा है? सर ये KPS 1 और KPS 0 को बताते हैं आपने किस तरह यूज किया सर? ये कौन सा? KPS 1 KPS ये टाइमर 3 हाँ ये वाला प्री स्केलर, देखो ना ये इनपुट प्री स्केलर है। ठीक है, प्री स्केलर का मतलब ये है कि जैसे जैसे क्लॉक पल्सेस आएंगी आपकी, वैसे वैसे आप इसकी फर्दर प्री स्केलिंग करते जाएं। मिसाल के तौर पे ये 1:1 है, इसका मतलब ये है कि जैसे क्लॉक पल्सेस होगा वैसे ही ये डिलीवर हो जाएगा विदाउट एनी डिवीजन। ठीक है, अगर आपके पास प्री स्केलर वैल्यू 0:1 होता तो इसका मतलब ये है कि ये 1/2 कंसीडर करता कंट्रोलर। तो 1/2 का मतलब आपके जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ हो जाती, f/2 हो जाती। ठीक है, यानी कि अगर आपका इनपुट 10 मेगाहर्ट्ज से आ रहा है तो वो 5 मेगाहर्ट्ज कंसीडर होता है।
ठीक है 10 मेगाहर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाय 2 गिव्स यू 5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपकी क्लॉक स्पीड रिडक्शनलाइज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसी तरह ये 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, ये 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी टू मेक योर सिस्टम स्लोअर। आपकी कैलकुलेशन को स्लो बनाने के लिए या आपके एल्गोरिथम को ज्यादा यानी डिले क्रिएट करने के लिए आप बेसिकली 8 टाइम्स डिवाइड करते होते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? यस सर। सही है। तो बेसिकली अभी हमने ये 2 रजिस्टर्स निकाले, ठीक है 02 और 42, इन दोनों रजिस्टर की कैलकुलेशन हमने सामने की। एक और थर्ड चीज हमारे पास इंटरप्ट फ्लैग की थी। इंटरप्ट फ्लैग कहाँ मिलता है आपको? CCP1 इंटरप्ट फ्लैग आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये रजिस्टर है इंटरप्ट रजिस्टर। ठीक है, अगर हम देखें इंटरप्ट रजिस्टर शुड बी हियर, ये रहा। ठीक है, PIR1, ठीक है, ये इसका इंटरप्ट रजिस्टर है। टाइमर जो CCP1 का जो इंटरप्ट रजिस्टर है दिस इज कॉल्ड PIR1 और इसमें इंटरप्ट फ्लैग इज कॉल्ड CCP1 इंटरप्ट फ्लैग। ठीक है, ये 2 टर्मिनोलॉजीज आपने याद करने होंगी। ठीक है, PIR प्रोग्रामेबल इंटरप्ट रजिस्टर, ठीक है, पेरिफेरल इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, पेरिफेरल इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर कहलाता है ये, और ये बेसिकली आपको यहाँ पर विजिबल है CCP1 के केस में। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे अगर इंटरप्ट डिड नॉट अकर हुआ तो कंपेयर मोड में इंटरप्ट डिड नॉट अकर हुआ तो 0 होता है, और अगर टाइमर 1 या टाइमर 3 का मैच अकर्ड होता है तो वो बेसिकली आपके पास हाई कंसीडर होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है? नहीं, रिपीट कर दो सर। कंपेयर मोड में आप कंपेयर कराते हैं वैल्यू की इनपुट पल्सेस के साथ। ठीक है, जैसे जैसे पल्सेस आएंगी वैसे वैसे आपकी काउंटिंग इंक्रीज हो जाएगी टिल इट्स मैच विद द कंपेयर स्टोर डेटा गिवन वैल्यू। उन दोनों के साथ अगर वैल्यू मैच रहती है तो आपके पास ये फ्लैग जो होगा वो हाई हो जाएगा। लिखा है ना मैच अकर्ड, तो ये टाइमर 0 या टाइमर 1 के जो इंटरप्ट फ्लैग है CCP1 इंटरप्ट फ्लैग वो हाई हो जाएगा। अदरवाइज डिड नॉट मैच अकर्ड तो वो बेसिकली आपके पास 0 ही रहेगा। ठीक है, तो वो बेसिकली आपने यहाँ पर ये देखना है खाली कि मैंने स्कैन करना है कि कब ये हाई होता है। ठीक है, मैंने स्कैन करना है कि कब ये हाई होता है, बिकॉज जब हाई होगा तो मेरा जो इंटरप्ट है वो मतलब ये है कि इंडिकेट कर रहा होगा कि कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है, आपकी काउंटिंग अचीव हो चुकी है। ठीक है, टाइम खत्म हो गया सर। हाँ सर अटेंडेंस मैच स्क्रीनशॉट ले कैसे लो दोबारा करेगा? ऑनलाइन आ रहे हैं हम लोग, तो दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, ऑनलाइन आ जाओ। सर बस करें सर, अभी थकन हो रही है सर। दोबारा आ रहे हैं, 5 मिनट की क्लास और सर थकन हो रही है सर। एग्जाम्पल सर करने नींद आई। ये देखो सर एग्जाम्पल। रोजा यकीन भी करें है बहुत सर। नींद आ रही है आज। हाँ बिल्कुल सर बस करें सर, सर बस करें। सर आज छोड़ बस कर दें। सर उपवास भी है आज।